अंधेरा किसी को नहीं पसंद, चलो कोई बात नहीं। डार्कनेस को साइड में रख के इमेजिन कर एक ऐसा रूम जहां दरवाजे से लेके फर्श तक, दीवार से लेके बेड तक, इवन खाना भी सब कुछ सफेद हो और आपको डेली व्हाइट बर्तनों में ही व्हाइट खाना दिया जाए, वो भी सेम महीनों तक का टेस्टलेस खाना। एकदम जड़ियान मूली है। तो ऐसे जगमगाते रूम में आप लोग कितने दिनों तक रह लेंगे? आपको लग रहा होगा कि भाई सिर्फ व्हाइट ही तो है, इसमें ऐसा क्या है? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की सबसे खतरनाक पनिशमेंट में से एक पनिशमेंट है जिसका यूज एक कैदी को मेंटली टॉर्चर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम है व्हाइट रूम टॉर्चर। लेकिन ऐसी पनिशमेंट क्यों? तो भाई जब कैदी को पीटने पर, मारने पर, हड्डी तोड़ने पर, करंट लगाने पर और बर्फ की सिल्ली में लेटाने पर भी वो सच नहीं उगलता है, तो उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है ताकि उससे उसकी बातें उगलवाया जा सके। और उस कमरे में सब कुछ व्हाइट तो होता ही है, इसके अलावा वो कमरा साउंड प्रूफ भी होता है जहां पे आपको सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई पड़ेगी और कुछ नहीं। और यही नहीं, वहां पे आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देती है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक पनिशमेंट में इसलिए गिना जाता है क्योंकि बहुत से कैदी इस पनिशमेंट के लिए गए और जिंदा वापस नहीं आए। बहुत से कैदी अपनी पहचान भूल गए, अपने माँ बाप को पहचानना भूल गए। व्हाइट रूम में लगातार रहने की वजह से कैदी होल्यूसिनेट करने लगता है, यानी कि वो भ्रमित हो जाता है कि दिन है रात है, पता नहीं क्या चला, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से वो मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है। तभी उसकी स्थिति का फायदा उठा के उससे सच उगलवा लिया जाता है। तो इतना सब जान के ट्राई करते हैं 24 आवर व्हाइट रूम टॉर्चर टेस्ट, 24 आवर व्हाइट रूम चैलेंज। देखते हैं कि भाई क्या होगा एक सफेद कमरे में एक कैदी की तरह 24 घंटे बिताने पर। अरे दैया, यहाँ पे चिपकली है, ओ माय गॉड। तो भाई मैं तो तैयार हो गया हूँ व्हाइट रूम टॉर्चर और व्हाइट रूम पनिशमेंट के लिए, और कुछ टाइम में हम लोग ऑफिशियली अपना व्हाइट रूम टॉर्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई ये रहा मेरा मोबाइल। ठीक 11 बजे ये चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब कल 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, मेरा मोबाइल भी गया और इसी के साथ 11 बजे हमारा चैलेंज स्टार्ट हो गया। तो अभी मुझे 24 घंटे इसी रूम में बिताने हैं और करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है यार। तो मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल ऐप, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, बोर्ड्स हो या फिर जेईई, पढ़ाई में आने वाली किसी भी दिक्कत का सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें किसी भी टाइम, बस 3 स्टेप में। सबसे पहले तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करें और अपने क्वेश्चन का फोटो लेके या फिर टाइप करके सबमिट करें। फिर फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्ट। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो दोस्तों है ना कितना आसान? तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप लोग जाके जल्दी से फिलो ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ पे किस्मत से एक पुल अप बार भी है, जरूरत पड़ने पर मैं हल्की सी एक्सरसाइज कर लूँगा। यहाँ पे वाइट कलर के पानी की बोतल और एक और वाइट कलर का पानी एक्स्ट्रा भी है, और रोशनी एक ट्राइपॉड कैमरा में सेट करने के लिए, ठीक है। और हाँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या है। भाई जो दूसरे चैलेंज वीडियोस होते हैं उनमें कम से कम ये तो पता रहता है कि कितना टाइम हो गया है, कितना बचा है, लेकिन यहाँ पे ना मोबाइल फ़ोन है ना टाइम का पता लग रहा है, बस काटना है। शायद
नाश्ता आ गया है, चलते हैं। क्या है? ओके 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 ओके। ओफो, तो भाई यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया है कंप्लीट। अब भाई इसे यहाँ पे रख देते हैं। भाई व्हाइट रूम चैलेंज तो चल ही रहा है, लेकिन मेरे को दिमाग में आया क्यों ना ब्लैक रूम चैलेंज भी किया जाए। रूम ब्लैक, खाना ब्लैक, भाई अलग ही मज़ा तो नहीं आएगा, अलग ही टॉर्चर होगा। लेकिन हाँ, वो मैं तभी बोलूँगा जब आप में से मैक्सिमम लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ ब्लैक रूम चैलेंज बनाओ। अभी आपको कैसे बताना है कि ब्लैक रूम चैलेंज आपको देखना है या नहीं? आप लोग सिंपली वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप में से मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मैं ब्लैक रूम चैलेंज भी बनाऊं। और हाँ, कमेंट में वो सारी काली चीज़ें बताना, अरे खाने वाली काली चीज़ें जो कि मैं ब्लैक रूम चैलेंज में खा सकूँ, क्योंकि मुझे 2 ही 3 चीज़ याद आएंगी, लेकिन आप सभी लोग बताएंगे कोई ब्लैक खाने की चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं उस ब्लैक रूम चैलेंज के लिए। भाई 1 घंटे के करीब हुआ होगा अभी लगभग, और अभी से मेरा सर दर्द हल्का करने लगा, कुछ असर जरूर होने लगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट चारों तरफ से जल रही है और मेरी परछाई तक नहीं बन रही है यार, आप लोग देख लो। और मेरी आवाज़ मेरे को सुनाई पड़ रही है, तो ऐसे हाथ में अब सर दर्द तो होना तय है। अब आराम ही करते हैं और क्या। भाई नींद वगैरह कुछ नहीं आया, लेकिन सूसू बहुत जोर का लगा है। और हाँ, सूसू से याद आया, मैंने हग्गू मुत्तू की तो बात ही नहीं करी। इसका क्या सोल्यूशन है भाई? इसका यही सोल्यूशन है कि भाई नंबर 2 के आउटपुट को मुझे किसी तरीके से रोक के रखना होगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और सूसू की बात करें तो भाई मैंने इसका जुगाड़ आपको दिखाया था शुरुआत में, अभी ठीक से दिखा देता हूँ। तो देखो, ये एक वाइट बॉक्स है जिसमें एक कीप लगी हुई है, निशाना सही जगह पे लगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पे एक डायपर पड़ा हुआ है, ताकि समझ ही रहे हो ये सोख ले। अरे भगवान, लेकिन भाई ये वाइट बॉक्स और ये डायपर ही क्यों, एक बोतल क्यों नहीं? भाई अगर आप लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास डायपर्स का स्टॉक लगा हुआ है, तो मुझे लगा इससे बेहतर और कोई उपयोग इसका आज हो नहीं सकता। तो जुगाड़ बनाते हैं और कुछ वीडियो में नया अजीबोगरीब नया करते हैं। मेरे को लगी बहुत तेज की सुसु। आराम बहुत मिला, बहुत आराम, बहुत जोर की लगी थी। भाई मैं घर पे ही हूँ और घर पे ही ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा है 2 ही 3 घंटे में हालत अजीब होने लगी। बस मन कर रहा है यहाँ से मैं निकल जाऊँ। अब पहले क्या होता था कि मोबाइल चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, कुछ ना कुछ काम पे लगे हैं, शूट पे लगे हैं, कुछ सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई एकदम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ मेडिटेशन करने की सोचते हैं। यह बहुत मुश्किल है। मन कर रहा है कि सीधा सो जाए और 24 घंटे बाद नींद ओपन हो और ये चैलेंज खत्म हो। मतलब मेरे को पता है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे रह के मेरी खुद की हालत ख़राब हो जा रही। इमेजिन करो जिनको रियल में ये टॉर्चर मिलता होगा, जिनके साथ ये रियल में होता होगा, उनकी क्या हालत होती होगी। वो सच में एकदम मेंटली पागल हो जाते होंगे। भाई यहाँ पे कुछ तो अच्छा हुआ है, यहाँ पे हमारा खाना आ गया है। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, ये शायद खीर है, काजू दिए गए हैं, उबली गोभी, ये मूली है और छेना भी है, और यहाँ पे शायद नमक भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर रियल पनिशमेंट होती तो ये सब कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला था। वहाँ पे टेस्टलेस खाना ही मिलता है, जैसे कि चावल हो गया। कोविड का सीजन है तो घर वाले नहीं चाहते कि मैं बीमार पड़ूं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा खाना दिया है। हालांकि ये लगभग सब वाइट ही है।
भाई खाना खत्म। अब यहाँ पे क्या काम बचा है भाई? लेटने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। लेकिन भाई जब यहाँ पे लेट जाओ तो पता क्या होता है, हमें सिर्फ वाइट वाइट ही नजर आता है, क्योंकि ऊपर लाइट ही ऐसी लगी है। वैसे पनिशमेंट में टोपी तो नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि मेरे पास है और मैं साथ में रखता हूँ। Wait a minute. पनिशमेंट में काजू भी तो नहीं मिलता। चीटिंग करता है तू। और मुझे आज इसकी बहुत वैल्यू पता चल रही है। कम से कम ऐसे करके हम लोग सो तो सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे अभी मेरे को दो चीज़ें फील हो रही हैं। पहला, अभी इस तरह का हल्का हल्का करने लगा है और हल्का सा लग रहा है कि मुझे उल्टी हो जाएगी, और ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ये जितना भी मैंने इनर पहना है और 2 इनर पहना है, फिर भी मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ स्वेटर मंगवाने पड़ेंगे या फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इतनी ठंड में मैं यूँ ही नहीं रह सकता, पक्का बीमार पड़ जाऊँगा या कुछ तो करना पड़ेगा। भाई अभी इस वाइट डोर का पेंट भी नहीं सूखा है और यहाँ पे किसी के फिंगरप्रिंट के निशान मुझे दिख गए। भाई खा के भी टाइम नहीं कट रहा, इमेजिनेशन करते हुए टाइम भी नहीं कट रहा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज तो भूल ही जाओ। बस मन कर रहा है कि आंख बंद करो, इतनी तेज रोशनी से बचो और बेड में लेट जाओ और बस 24 घंटे खत्म होने का इंतजार करो। मुझे इसके अलावा कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आ रहा। अब क्या ही करें, उस आंखें की हालत देखो, अजीब हो गई है। तो बस मिलते हैं फिर कुछ टाइम बाद। भाई ठंड बहुत ही ज़्यादा है। मैं बिल्कुल भी रजाई के बाहर नहीं आना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मजबूरन यहाँ पे मुझे रूम हीटर लगवाना पड़ा। वो रूम हीटर वहाँ पे चल रहा है, इससे आई होप थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो मैं इस कमरे में सो भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। भाई रात तो हो गई है, एक बार आप लोग देखो। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक घड़ी मंगाता हूँ, कहीं कोने पे रख देता हूँ और टाइम लैप्स लगा कर सीधा सो जाता हूँ। उठूँगा 10-12 घंटे बाद और उसको भी ले जाना। और ये पनीर सही है, दही भी सही है, फेंकना नहीं। ओफो, 11:30 बज चुके हैं। भाई अभी सिर्फ आधा टाइम हुआ, आधे से ज़्यादा लगभग टाइम बचा हुआ है। अब मैं सीधा सोऊंगा 10-12 घंटे सोऊंगा और जब टाइम हो जाएगा तभी उठूंगा। भाई दिन में बहुत सोया तो रात को नींद नहीं आ रही, उल्टा हो गया यार। क्योंकि रात को सोना चाहिए था, अब रात नहीं कट रही। अभी मैंने देखा 12:30 बजे हैं। अभी 11 नहीं बजे हैं, 11 बजने में बहुत टाइम बाकी है, लेकिन मैं अब ये छोड़ रहा हूँ। एकदम अजीब लग रहा है यार, पूरी रात नींद नहीं आई, सर बहुत दर्द कर रहा, लगा कि और 1 घंटा भी यहाँ पे रुका मैं तो कुछ अजीब हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो पक्का ना छोड़ता। ये सच में बहुत बेकार है। चलो 12 घंटा जैसे के तैसे जब मैं जागा उस टाइम पे गुजर गए, लेकिन ये बाकी की 12 घंटा में हालत ख़राब हो गई। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, बस अब मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से।
ये मेरा गोप्रो, देखते हैं क्या हाल बाहर का। ओके, ओ बिल्कुल ऐसा लग रहा कि मैं किसी कैद से आज़ाद हो गया हूँ। ये था हमारा वाइट रूम। लेकिन बाहर निकल के बहुत आराम मिला, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। दरवाजा अंदर से बंद है। सब घर वालों को कैसे बुलाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर यार बाहर ठंडी बहुत है, वहां पे जाने का मन नहीं कर रहा। मैंने टेबल भी तैयार करवाई थी, लेकिन इसका प्रिंट सूखा नहीं, तो इसका भी यूज़ नहीं कर पाया मैं। भाई मुझे पता था कि 24 घंटे में मैं बाहर आ जाऊंगा। मुझे पता था कि मैं पनिशमेंट नहीं मिली है मुझे, मैं खुद की मर्जी से वाइट रूम में गया हूँ। लेकिन भाई सच में वाइट रूम को झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है इसके बारे में सही कहा गया कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सजाओं में से एक है। एक दिन में हालत ख़राब कर दी इसने मेरी। तो भाई कमेंट में ब्लैक रूम चैलेंज के बारे में बताना, किया जाए ना किया जाए, और क्या खाया जाए ब्लैक रूम चैलेंज में। तो भाई चलो मैं बिना पागल हुए, बिना याददाश्त खोए जिंदा वापस आ गया। तो इस बात को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लैक दबा देना। तो भाई इस वीडियो बस इतना ही, बाय बाय।